अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मिर्ज़ा अकेडमी में आपको खुश आमदीद। आज हम लोग ई कैट 2021 का केमिस्ट्री का पोर्शन डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। द फर्स्ट एमसीक्यू इज़ विच सोल्यूशन इज़ मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड। इनमें से कौन सा ऐसा सोल्यूशन है जो मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है, जिसमें सल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा है और सोलवेंट की कॉन्सेंट्रेशन सबसे कम है, ठीक है। तो ये बनता है डेल्टा 2.6 ग्राम ऑफ सल्यूट इन 2 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन। ये इन तीनों में से सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। ओके, द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज नॉट डोबिरिनियर ट्राइएड्स। डोबिरिनियर ट्राइएड्स जो होते हैं वो जो इन ग्रुप होता है एलिमेंट्स का, ठीक है, जो सेम प्रॉपर्टीज रखते हैं, ठीक है। अब देखें इनमें से जो तीन ग्रुप हैं, फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट वाला ग्रुप है, जो थर्ड वाला है और जो फोर्थ वाला है, ये तीनों जो है ये सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम होती हैं, लेकिन ये जो बीटा ग्रुप है इसका, ये सेम ग्रुप से बिलोंग नहीं करता और इनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट हैं, ठीक है। तो ये डोबिरिनियर ग्रुप ट्राइएड जो है वो नहीं बनेगा। द नेक्स्ट इज नेम द साइंटिस्ट हु स्टेटेड दैट मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो ये एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि किसी भी मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। सो डेल्टा आइंस्टाइन इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज व्हेन फॉर्मेल्डिहाइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर हीटेड वी गेट। जब इन दोनों को हीट किया जाता है, मतलब इन दोनों का रिएक्शन करवाया जाता है, तो जो प्रोडक्ट हमारे पास बनती है वो बनती है मिथाइल अल्कोहल। सो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। इनमें से सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका है? तो इनमें से सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट टिन का है। सो डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय एडिंग। वाटर की हार्डनेस को अगर रिमूव करना हो तो उसके लिए हम वॉशिंग सोडा यूज़ करते हैं। सो चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, द सोप मोलिक्यूल्स फ्रॉम स्ट्रक्चर्स कॉल्ड मिसल्स। ये बिल्कुल ठीक है। सोप मिसल्स कैन नॉट स्कैटर लाइट। नहीं, सोप मिसल्स इतने बड़े होते हैं कि वो लाइट को स्कैटर कर देते हैं। सो दूसरी जो स्टेटमेंट है वो ठीक नहीं है। द थर्ड इज ऑयली डस्ट गेट्स कलेक्टेड इन द सेंटर ऑफ द मिसल। ये बिल्कुल ठीक है। तो पहली और तीसरी जो है वो ठीक है। सो बोथ 1 and 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज द इंजाइम डेट कन्वर्ट्स ग्लूकोज टू इथाइल अल्कोहल। ग्लूकोज को एथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए हमें इंजाइमेज इंजाइम की ज़रूरत होती है। सो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज NH3 ऑक्सीडेशन नंबर। इस टोटल का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा हुआ है, तो इसका जो ऑक्सीडेशन बनता है वो तो बनता है 0, क्योंकि इसके ऊपर तो कोई चार्ज नहीं है। सोडियम का एक नाइट्रोजन का एक ऑक्सीडेशन नंबर बनेगा, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बनेगा, लेकिन इस पूरे मॉलिक्यूल का कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होगा इस कंपाउंड का। ओके, द नेक्स्ट इज व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2S। H पे जो है वो +1 होता है, यहाँ पे H2 है तो +2 हो जाएगा, तो सल्फर पे -2 हो जाएगा। सो बेटा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज द फार्मूला ऑफ लिथियम नाइट्राइड। लिथियम नाइट्राइड का फार्मूला बनता है Li3n। सो डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज चूज द इनकरेक्ट पेयर। पीएच ऑफ स्टमक वो 1 के करीब होती है, बिल्कुल ठीक है कि पीएच जो स्टमक है वो 1.5 के करीब होती है। पीएच ऑफ लेमन जूस 2, ये भी बिल्कुल ठीक है कि वो एसिडिक ही होता है। पीएच ऑफ एसिड रेन 5.0, ये भी ठीक है कि 5.0 या उससे नीचे जो पीएच होती है वो एसिड रेन की होती है। पीएच ऑफ कॉस्टिक सोडा 5, नहीं, कॉस्टिक सोडा जो है वो बेसिक में आता है। सो इसकी पीएच जो है वो 12 होती है, ठीक है। सो डेल्टा जो है ये इनकरेक्ट पेयर है, सो इट्स दी करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज मैनी मेरीन एनिमल्स यूज डैश डिजोल्व इन सी वाटर टू मेक देयर शेल्स। मेरीन एनिमल्स जो होते हैं वो वाटर में से क्या चीज़ यूज़ करते हैं अपने शेल्स को बनाने के लिए? तो वो कार्बोनेट्स को यूज़ करते हैं। सो डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन विल बी मोर एसिडिक। इनमें से सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा है? सो हमें पता है कि 7 जो है वो न्यूट्रल पीएच होती है, जैसे 7 से हम 0 की तरफ जाते हैं तो एसिडिटी इंक्रीज होती जाती है। सो इनमें से जो 0 है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, उसके बाद आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 6। सो 0 pH 0, डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड नेफ्थलीन कैन बी सेपरेटेड बाय। सैंड और नेफ्थलीन के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हम सब्लिमेशन का प्रोसेस यूज़ करते हैं। सब्लिमेशन का मतलब होता है ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉलिड को अगर हीट करते हैं तो वो डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। वैसे हमारे पास ये होता है कि सॉलिड को जब हीट किया जाता है वो पहले लिक्विड बनता है फिर वेपर्स बनता है, लेकिन सब्लिमेशन में वो जो सॉलिड होता है वो डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, और नेफ्थलीन जो है वो सब्लिमेशन का प्रोसेस करती है। ओके, द नेक्स्ट इज व्हाट इज द थर्ड मोस्ट कॉमन गैस फाउंड इन द एयर वी ब्रीथ। एयर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है, उसके बाद दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन आती है और तीसरे नंबर पे आर्गन गैस आती है। सो अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज एटम वाज ए नेम गिवन बाय। एटम जो है, एटम को एटम का नाम किसने दिया था? तो वो डेमोक्रिटस ने दिया था। सो अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ अनस्टेबल आइसोटोप्स। अनस्टेबल आइसोटोप्स का कितने हैं?
तो अनस्टेबल आइसोटोप्स हमारे पास ऑलमोस्ट 300 के करीब हैं। ओके, द नेक्स्ट इज द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन इज सिमिलर टू, अब बेंजीन का एम्पेरिकल फार्मूला होता है CH, ठीक है, एक कार्बन एक हाइड्रोजन। तो वाटर का होता है H2O, ठीक है, तो इसमें एक एक की रेशो नहीं बनती। ग्लाइसरीन जो है उसमें भी ये रेशो नहीं बनती, उसमें भी 3 एटम्स होते हैं और ग्लूकोज में भी 3 होते हैं। सो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है ना उसमें HO बनता है उसका, तो उसमें भी रेशो 1:1 ही रहती है, तो ये इससे ही मिलता जुलता है, ठीक है। द नेक्स्ट इज द रिलेटिव नंबर ऑफ आयंस इन मैस स्पेक्ट्रोमीटर इज प्लॉटेड, तो जो मैस स्पेक्ट्रोमीटर में रिलेटिव नंबर ऑफ आयंस है ना उसे हम ऑर्डिनेट पे ड्रॉ आउट करते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज आइसोटोप्स प्रेजेंट इन नेचर, नेचर में कितने आइसोटोप्स प्रेजेंट हैं, तो नेचर में 280 आइसोटोप्स तकरीबन प्रेजेंट हैं। द नेक्स्ट इज हाउ मेनी कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स आर देयर इन प्रोपेन, तो प्रोपेन जो है उसका फार्मूला बनता है C3H8, ठीक है, तो कार्बन जो है वो 3 होते हैं और हाइड्रोजन जो है वो 8 होते हैं। सो 3:8 जो है वो इसमें नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स बनेंगे। सो डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस डज नॉट हैव मेल्टिंग पॉइंट, अच्छा ये सारे जो है वो सॉलिड्स हैं, लेकिन इनमें से जो मर्करी है ना वो सॉलिड नहीं होता, वो सेमी लिक्विड या सेमी सॉलिड की फॉर्म में होता है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता ही नहीं है। सो चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर इज होमोजीनियस, तो इसमें मेथनॉल और वाटर का जो मिक्सचर है ना वो होमोजीनियस बनता है। ओके, द नेक्स्ट इज डैश इज द मेटल यूज फॉर मेकिंग फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स, इलेक्ट्रिक बल्ब्स के जो फिलामेंट्स हैं वो टंगस्टन से बने होते हैं। सो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज येलो केक एन आइटम ऑफ स्मगलिंग अक्रॉस बॉर्डर्स इज, येलो केक को हम कहते क्या हैं, तो या येलो केक किसका कॉमन नेम है, सो येलो केक जो है वो यूरेनियम ऑक्साइड का कॉमन नेम होता है। ओके, द नेक्स्ट इज कोबाल्ट 60 इज कॉमनली यूज इन रेडिएशन थेरेपी बिकॉज इट एमिट्स, कोबाल्ट 60 जो है वो क्या चीज़ एमिट करता है, तो कोबाल्ट 60 गैमा रेस को एमिट करता है। सो चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज डैश ऑन मिक्सिंग विद वाटर चेंज टू जिप्सम, सो इसमें जो जिप्सम में चेंज होता है वो होता है उसे हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो केमिकल नेम है वो बनता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। सो डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज द MKS सिस्टम, MKS सिस्टम मैट्रिक सिस्टम है, जैसे जिसमें ये मीटर किलोग्राम और सेकंड वाला जो सिस्टम है ये सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, तो ये जियोजी ने इंट्रोड्यूस करवाया था। सो डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन फॉर द केमिस्ट्री सेक्शन इज द आइंस हैविंग पॉजिटिव चार्ज, जिन आइंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं उन्हें हम कैटाइंस कहते हैं और जिनके ऊपर नेगेटिव चार्जेस होते हैं उन्हें हम एनाइंस कहते हैं। ओके, लेट्स एंड हियर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, any query, you can ask in the comment section. Also, if you like our content, please subscribe the channel and press the bell icon. Thank you.